एक छोटे शांत गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। उसके नाम का मतलब भोला था और वह वैसा ही था। भोला एक दयालु आदमी था जिसका दिल अच्छाई से भरा था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा प्यार था। वह प्यार खाने के लिए था। उसे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा खाना पसंद था। जब वह गरम फूली हुई पूरियां देखता तो उसकी आंखें चमक उठती। जब वह खीर की मीठी खुशबू सूंघता तो उसके मुंह में पानी आ जाता। वह सिर्फ जीने के लिए नहीं खाता था, वह खाने के लिए जीता था। उसकी खुशी उसकी थाली में रोटियों की संख्या और उसके हाथ में लड्डू के आकार से मापी जाती थी। उसकी पत्नी राधा नाम की एक धैर्यवान और प्यारी महिला अक्सर उसकी बड़ी भूख के बारे में चिंता करती थी। हर सुबह वह अपनी रोटियों के लिए आटा पीसकर अपना दिन शुरू करती थी। वह उनका पहाड़ बनाती थी, लेकिन दोपहर तक वे सब गायब हो जाती थी। वह दाल और सब्जियों का एक बड़ा बर्तन बनाती थी, लेकिन भोला उसे खुद ही खत्म कर देता था। राधा अक्सर आह भरकर कहती, भोला, तुम 4 लोगों के लिए काफी खाते हो, मैं इसका सामना कैसे करूं? हम साधारण किसान हैं और हमारे खेत हमें सिर्फ इतना ही दे सकते हैं। तुम्हें अपनी भूख को थोड़ा नियंत्रित करना सीखना चाहिए। भोला अपनी पत्नी की बात सिर हिलाकर सुनता था, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से नहीं समझता था। उसके लिए भरा हुआ पेट एक खुश दिल था। वह अपने बड़े गोल पेट पर हाथ फेरता और मुस्कुराता। राधा, वह कहता, मेरा पेट एक बड़े खाली ढोल जैसा है, इसे खुशहाल आवाज निकालने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तुम चिंता मत करो, भगवान महान है, वह मुझ जैसे भूखे आत्मा के लिए हमेशा देंगे। वह सचमुच मानता था कि खाने के लिए उसका प्यार एक साधारण हानि रहित चीज थी। उसने कभी किसी और का हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसका अपना हिस्सा हमेशा किसी और के हिस्से से बहुत बहुत बड़ा था। राधा ने सब कुछ आजमाया। वह उसकी थाली छोटे में परोसती थी, लेकिन वह बस और मदद के लिए वापस आता था। वह उसे खेतों में काम से विचलित करने की कोशिश करती थी, लेकिन वह अपने काम जल्दी खत्म कर देता था और पूछता, क्या यह खाने का समय हो गया है? गांव में उसके दोस्त अक्सर उसके खाने के बारे में मजाक करते थे। भोला, वे कहते, अगर गांव में कोई दावत है तो हमें पता है कि तुम सबसे पहले वहां होगे और सबसे आखिर में जाओगे। भोला बस उनके साथ हंसता था। उसका बड़ा पेट खुशी से हिलता था। वह एक साधारण आत्मा था और उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी कभी न खत्म होने वाली भूख थी। एक धूप वाली दोपहर साधुओं का एक समूह गांव में आया। वे तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और गांव के चौक के किनारे बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। उनकी लंबी बहती दाढ़ी थी, केसरिया रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरों पर शांतिपूर्ण भाव था। गांव वाले सम्मानजनक लोग होने के नाते उनके लिए फल और पानी लाए। भोला भी उनसे मिलने गया, लेकिन जहां दूसरे उनके शांत चेहरों को देख रहे थे, वहीं भोला कुछ और देख रहा था। उसने देखा कि कई साधुओं के बड़े गोल पेट थे, बिल्कुल उसके जैसे। दरअसल कुछ साधुओं के पेट तो उससे भी बड़े थे। भोला के सरल दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने देखा कि गांव वाले साधुओं के लिए स्वादिष्ट भोजन ला रहे थे। चावल की थालियां थीं, दाल के कटोरे थे, ताजी सब्जियां थीं और मीठा दूध था। साधु शांति से खाते थे और किसी ने उन्हें कम खाने के लिए नहीं कहा। भोला ने सोचा, देखो उन्हें, वे पवित्र आदमी हैं और उन्हें हर दिन इतना बढ़िया खाना मिलता है। कोई उन्हें रुकने के लिए नहीं कहता। उनके पेट इतने बड़े और गोल हैं, ये सबसे अच्छा जीवन होना चाहिए। तुम्हें भगवान के बारे में सोचने को मिलता है और तुम्हें जितना चाहो उतना खाने को मिलता है। ये मेरे लिए एकदम सही काम है। वह बहुत उत्साहित होकर घर लौटा। उसने राधा को ढूंढा और अपना बड़ा फैसला सुनाया। राधा, उसने गंभीर चेहरे से कहा, मुझे अपनी सभी समस्याओं का हल मिल गया है। मैं एक साधु बनने जा रहा हूँ। राधा को झटका लगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई हांडी गिरा दी। एक साधु? तुम? भोला, तुम क्या कह रहे हो? साधु अपने घर और परिवार छोड़ देते हैं। वे एक बहुत ही कठिन और अनुशासित जीवन जीते हैं। लेकिन भोला सुन नहीं रहा था। उसका दिमाग अंतहीन दावतों और स्वादिष्ट भोजन के दृश्यों से भरा था, जो सब उसे सम्मान और भक्ति के साथ परोसे जा रहे थे। उसने अपनी पत्नी को अपना तर्क समझाया। क्या तुम्हें नहीं दिखता राधा, साधुओं के पेट इतने बड़े हैं, उन्हें बहुत अच्छा खाना मिलता होगा। लोग उन्हें सबसे अच्छा खाना देते हैं क्योंकि वे पवित्र आदमी हैं। अगर मैं एक साधु बन जाऊं तो मुझे फिर कभी खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं हर दिन पेट भर खाऊंगा और हर कोई इससे खुश होगा। यह एक शानदार योजना है। राधा ने उसे समझाने की कोशिश की, ये समझाते हुए कि साधु होने में सिर्फ खाने से ज्यादा कुछ था। लेकिन भोला का मन बन चुका था। उन अच्छी तरह से खिलाए गए पवित्र पुरुषों की छवि इतनी शक्तिशाली थी कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उसे विश्वास हो गया था कि भरा हुआ पेट पाने का रास्ता साधु जीवन से होकर जाता है।
अगली सुबह भोला ने कपड़ों का एक छोटा सा बंडल पैक किया और मुख्य साधु से मिलने गया। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे महान ऋषि, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। मैं इस सांसारिक जीवन को छोड़कर खुद को भगवान को समर्पित करना चाहता हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। मुख्य साधु ने भोला के उत्सुक चेहरे और उसके बड़े शरीर को देखा। वह मुस्कुराया। उसने सोचा कि शायद इस साधारण आदमी की सचमुच कोई पुकार है। ठीक है, साधु ने कहा, हम अयोध्या के पवित्र शहर की ओर जा रहे हैं। तुम हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन साधु का जीवन आसान नहीं होता। इसके लिए अनुशासन और सेवा की आवश्यकता होती है। भोला खुशी खुशी मान गया। उसका मन पहले से ही अयोध्या में भोजन के सपने देख रहा था। अयोध्या की यात्रा लंबी थी, लेकिन भोला बहुत खुश था। हर गांव में जहां से वे गुजरे लोग उन्हें भोजन देते थे। भोला ने हर दिन बढ़िया भोजन किया। जब वे अंततः अयोध्या पहुंचे तो वे सरयू नदी के किनारे एक बड़े आश्रम में बस गए। जीवन भोला ने जितना सोचा था उससे भी बेहतर था। आश्रम में एक बड़ी रसोई थी और हर दिन स्वादिष्ट भोजन पकाया जाता था। गरम चावल सुगंधित मसालों के साथ, दाल का सूप, विभिन्न प्रकार की सब्जियां और खास दिनों में हलवा और लड्डू जैसी मिठाइयां होती थीं। भोला स्वर्ग में था। वह सुबह जल्दी उठता, सुबह की प्रार्थना में भाग लेता और फिर उत्सुकता से नाश्ते का इंतजार करता। नाश्ते के बाद वह आश्रम के आसपास कुछ छोटे मोटे काम करता, जैसे आंगन साफ करना या सब्जियां धोना। लेकिन उसका मन हमेशा अगले भोजन पर रहता था। मुख्य साधु, जो बहुत बुद्धिमान थे, ने भोला के भोजन के प्रति जुनून को देखा। उन्होंने देखा कि भोला भजन जोर जोर से गाता था, लेकिन उसकी आंखें अक्सर रसोई की ओर घूम जाती थीं। साधु ने इस साधारण शिष्य के साथ धैर्य रखने का फैसला किया। उनका मानना था कि समय के साथ भोला का दिल भोजन से भगवान की ओर मुड़ जाएगा। कई हफ्तों तक भोला ने पूर्ण आनंद का जीवन जिया। उसे हर दिन 3 बड़े स्वादिष्ट भोजन मिलते थे। उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि वह कितना खाता है। दरअसल दूसरे साधु उसकी अच्छी भूख पर मुस्कुराते थे। वह स्वस्थ हो गया और उसका पेट और गोल हो गया। उसने खुद से सोचा, मैं सही था। यह दुनिया का सबसे अच्छा जीवन है। साधु होना अद्भुत है। मुझे इतना खाने को मिलता है और हर कोई मुझे एक पवित्र आदमी मानता है। उसने अपना स्वर्ग पा लिया था, एक ऐसी जगह जहां उसका पेट हमेशा भरा रहता था और उसका दिल संतुष्ट था। उसे पता नहीं था कि उसकी पहली बड़ी परीक्षा बस आने ही वाली थी। एक सुबह भोला सामान्य से ज्यादा भूखा जागा। उसने जल्दी से अपने सुबह के अनुष्ठान पूरे किए और एक स्वादिष्ट नाश्ते की उम्मीद में डाइनिंग हॉल की ओर भागा। उसका पेट गुर्रा रहा था, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे हॉल खाली मिला। रसोई शांत थी। बड़े चूल्हे, जो आमतौर पर इस समय आग से धकते थे, ठंडे और बुझे हुए थे। हवा में भोजन की कोई गंध नहीं थी। भोला भ्रमित था। उसने देखा कि दूसरे साधु प्रार्थना कक्ष में चुपचाप बैठे मंत्रों का जाप कर रहे थे। वे शांतिपूर्ण दिख रहे थे और नाश्ते की कमी के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। वह एक पुराने साधु के पास गया और पूछा, भाई, आज क्या हो रहा है? रसोई क्यों बंद है? क्या कोई खाना नहीं बनाएगा? बूढ़े साधु ने उसे आश्चर्य से देखा। भाई, क्या तुम भूल गए? आज एकादशी है। ये चंद्र चक्र का 11वां दिन है। इस दिन हम अनाज नहीं खाते। हम अपने शरीर को शुद्ध करने और अपने मन को पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित करने के लिए उपवास रखते हैं। रसोई कल सुबह तक बंद रहेगी। भोला का दिल बैठ गया। उपवास? उसने अपने पूरे जीवन में कभी एक दिन भी उपवास नहीं किया था। पूरे दिन न खाने का विचार ही उसे सजा जैसा लगा। उपवास शब्द उसके दिमाग में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजा। बिल्कुल भी खाना नहीं? उसने एक छोटी कांपती हुई आवाज में पूछा। थोड़ा भी नहीं? साधु ने समझाया, कुछ लोग शाम को थोड़ा फल या दूध ले सकते हैं, लेकिन हम सभी पकाए हुए भोजन से बचते हैं। यह आध्यात्मिक अभ्यास का दिन है। भोला पर निराशा की लहर छा गई। वह अपने प्यारे रोटियों और दाल के बिना पूरा दिन कैसे जीवित रह पाएगा? उसने दूसरों के साथ बैठने और ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन उसका पेट इतनी जोर से गुर्राया कि वह पवित्र नामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। वह सिर्फ भोजन के बारे में सोच सकता था। उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। किसी ने उसे उपवास के इस नियम के बारे में नहीं बताया था। जब उसने साधु बनने का फैसला किया था तो उसने केवल दावतें देखी थीं, उपवास नहीं। उसे अपनी आंखों में आंसू महसूस हुए। वह बहुत भूखा था। वह मुख्य साधु महंत के पास गया और दुखी चेहरे से कहा, गुरुजी, मैं यह नहीं कर सकता। मैं भूख से मर जाऊंगा। भगवान के प्रति मेरी भक्ति मजबूत है, लेकिन मेरा पेट बहुत कमजोर है। इसे भोजन चाहिए। क्या कोई और तरीका नहीं है?
बुद्धिमान महंत ने भोला के दुखी चेहरे को देखा और अपने साधारण शिष्य के लिए करुणा महसूस की। वह जानते थे कि भोला को उपवास करने के लिए मजबूर करने से उसे भगवान के करीब नहीं लाया जा सकेगा। सिरसंत थोड़ी देर सोच में पड़ गए, फिर मुस्कुरा दिए। वह आश्रम के नियम तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भोला को भी कष्ट नहीं देना चाहते थे। उन्होंने एक समझदारी भरा और दयालु हल निकाला। बेटा, उन्होंने बड़े प्यार से कहा, मैं समझता हूं, अगर तुम्हें खाना ही है तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन एक नियम है, आश्रम में जो भी खाना बनता है उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगाना पड़ता है। क्योंकि भूख तुम्हें लगी है तो खाना भी तुम्हें ही बनाना होगा, और खाने से पहले तुम्हें मंदिर कक्ष में जाना होगा, भगवान राम की मूर्ति के सामने खाना रखना होगा और सबसे पहले उन्हें खाने के लिए आमंत्रित करना होगा। भोला का चेहरा खुशी से खिल उठा। खुद के लिए खाना बनाना, वह यह कर सकता है। उसने अपनी पत्नी राधा को सालों तक खाना बनाते देखा था। उसे रोटियां और दाल बनानी आती थी। हाँ गुरुजी, मैं यह कर सकता हूं, उसने उत्साहित होकर कहा। फिर महंत जी ने एक बहुत जरूरी बात जोड़ दी, याद रखना भोला, जब तक भगवान राम तुम्हारा भोग स्वीकार न करें, तुम खाना नहीं खा सकते। तुम्हें सच्चे और सरल मन से उन्हें बुलाना है और उनके आने का इंतजार करना है। भोला ने अपने सीधे सादे मन से इन बातों को बिल्कुल सच मान लिया। उसे लगा कि भगवान राम सचमुच आकर खाना खाएंगे। उसे बस इतनी खुशी थी कि अब उसे जल्दी ही खाना मिल जाएगा। तो भोला आश्रम के गोदाम में गया। उसने थोड़ा आटा, दाल और मसाले लिए। वह एक छोटे से अलग रसोई घर में गया, चूल्हा जलाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने पूरे जोश से रोटियों का आटा गूंथा। रोटियां बेलीं, जो राधा जैसी गोल तो नहीं थीं, लेकिन दिल से बनी थीं। उसने सादा दाल का एक बर्तन भी चढ़ा दिया। खाने की खुशबू से छोटी सी रसोई भर गई और उसकी भूख और बढ़ गई। उसने अपने लिए 10 रोटियां बनाई और भगवान राम के लिए एक अतिरिक्त रोटी बनाई, सम्मानपूर्वक भोग के लिए। जब सारा खाना तैयार हो गया तो उसने सब कुछ एक साफ केले के पत्ते पर सजाया। गर्मा गर्म दाल को एक कटोरी में डाला और 11 ताजा रोटियां उसके पास रख दी। उसने ये थाली बड़े ध्यान से छोटे मंदिर कक्ष में ले जाकर रख दी, जहां भगवान राम की सुंदर मूर्ति धनुष बाण लिए विराजमान थी। कमरा शांत और पवित्र था। भोला ने मूर्ति के सामने थाली रखी। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़ लिए और पूरे सरल और सच्चे दिल से पुकारा, प्रभु राम, आइए, खाना तैयार है। मेरे गुरुजी ने कहा है, पहले आपको खिलाना है। कृपया आइए और खाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। भोला इंतजार करता रहा। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और अपना आमंत्रण दोहराया, भगवान राम, कृपया आइए, रोटियां ठंडी हो रही हैं। उसने कुछ मिनट इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मूर्ति मूर्ति ही रही। उसने अपनी आंखें खोलीं और भोजन को देखा। वह अछूता था। उसे थोड़ी निराशा हुई। उसने सोचा, शायद मैंने उन्हें पर्याप्त प्यार से नहीं बुलाया। तो उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और इस बार उसने अपने भूखे दिल के सबसे निचले हिस्से से बात की। हे अयोध्या के भगवान, आपका विनम्र सेवक इंतजार कर रहा है। अगर आप नहीं आएंगे और खाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगा? मुझे पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। कृपया मुझ पर दया करें और मेरी विनम्र भेंट स्वीकार करें। अचानक कमरा एक नरम कोमल प्रकाश से भर गया। भोला ने एक मीठी संगीत भरी आवाज सुनी, मैं यहाँ हूँ भोला, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी। भोला ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसके सामने कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान राम थे, ठीक वैसे ही जैसे वे तस्वीरों में थे। उनके दिव्य चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। भोला इतना सदमे में था कि वह बोल नहीं सका। भगवान राम ने भोजन की थाली देखी और कहा, तुमने एक अद्भुत भोजन पकाया है भोला, लेकिन देखो, मेरा भाई लक्ष्मण हमेशा मेरे साथ रहता है। उसने भी उपवास रखा है। मैं उसके बिना कैसे खा सकता हूँ? क्या तुम उसके लिए भी कुछ और रोटियां बना सकते हो? भोला अभी भी मदहोशी में बस सिर हिलाया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से प्रणाम किया और रसोई की ओर भागा। उसके हाथ उत्साह और श्रद्धा से कांप रहे थे। वह अब सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाना नहीं बना रहा था, वह भगवान के लिए खाना बना रहा था। उसने जल्दी से और आटा गूंथा और रोटियां बनानी शुरू कर दी। उसने सोचा, भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण यहाँ हैं, मुझे उनके लिए सबसे अच्छी रोटियां बनानी चाहिए। उसने और 10 फूली हुई रोटियां बनाई और कुछ और दाल पकाई। उसका दिल ऐसी खुशी से भरा था जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। यह खाने से भी बेहतर था। उसने ध्यान से ताजी रोटियां थाली में रखी और उसे वापस मंदिर कक्ष में ले गया। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों अब वहां थे, उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। भोला का दिल भक्ति से भर गया। उसने भोजन नीचे रखा और कहा, प्रभु, आप दोनों के लिए भोजन तैयार है। भगवान राम फिर से मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक चमक थी। यह स्वादिष्ट लग रहा है भोला,
लेकिन तुम जानते हो, मेरी प्यारी पत्नी सीता मेरे खाने से पहले कभी नहीं खाती। वह बाहर इंतजार कर रही है। हम उनके बिना कैसे खा सकते हैं? यह सही नहीं होगा। क्या तुम प्यारे होकर उनके लिए भी कुछ भोजन तैयार कर सकते हो? भोला बिना एक पल सोचे मुड़ा और रसोई की ओर भागा। दिव्य परिवार की सेवा करके खुश था। रसोई में वापस भोला ने नई ऊर्जा के साथ काम किया। वह अब अपनी भूख के बारे में नहीं सोच रहा था। उसका एकमात्र विचार अपने दिव्य मेहमानों को खुश करना था। वह भगवान राम, लक्ष्मण और अब माता सीता के लिए खाना बना रहा था। उसे लगा कि वह धरती पर सबसे भाग्यशाली आदमी है। उसने आटे का एक नया बैच बनाया और रोटियां बेलनी शुरू कर दी। उसने सुनिश्चित किया कि दाल गरम और सुगंधित हो। खाना बनाते समय वह एक खुशहाल धुन गुनगुना रहा था। खाना पकाने का साधारण काम, जिसे उसने अपने लिए शुरू किया था, अब सेवा का एक पवित्र कार्य बन गया था। उसका दिल शुद्ध, सरल प्यार से भरा हुआ था। उसने अब भारी भोजन की थाली को मंदिर कक्ष में वापस ले गया। कमरा अब और भी ज्यादा चमकदार लग रहा था। वहां भगवान राम, लक्ष्मण और ग्रेसफुल माता सीता खड़ी थीं। भोला उनके चरणों में गिर गया। माता, प्रभु, भोजन तैयार है, उसने कहा। उसकी आवाज भावना से भारी थी, लेकिन जैसे ही वह थाली पेश करने वाला था, उसने एक और आवाज सुनी, एक गहरी और समर्पित। ये हनुमान थे, शक्तिशाली वानर देवता जो भगवान राम के बगल में प्रकट हुए थे। जय श्री राम, हनुमान ने जाप किया। मेरे प्रभु, आप जहां भी हैं, आपका विनम्र सेवक भी वहां है, और माता सीता जहां भी हैं, मैं उनकी सेवा के लिए वहां हूं। यह दावत मेरे बिना कैसे पूरी हो सकती है? भोला के प्रतिक्रिया करने से पहले ही दो और आकृतियां दिखाई दी। वे भरत और शत्रुघ्न थे, भगवान राम के अन्य समर्पित भाई। उन्होंने भोला को देखकर मुस्कुराया और फिर राम को। भाई राम, भरत ने कहा, हमने सुना था कि अयोध्या में प्यार की दावत परोसी जा रही है। हम कैसे दूर रह सकते थे? छोटा मंदिर कक्ष अब दिव्य परिवार से भरा हुआ था। भोला ने अपने हाथों में थाली देखी। उसने लगभग 30 रोटियां बनाई थीं, लेकिन अब उसके इतने सारे मेहमान थे और वह जानता था कि लंबे उपवास के बाद वे सभी भूखे होंगे। भगवान राम ने भोला के चिंतित चेहरे को देखा और फिर भोजन की थाली को। फिर उन्होंने प्यार से भरी आवाज में कहा, भोला, तुम्हारी भक्ति इतनी शुद्ध है। तुमने हम सभी को अपने सरल दिल से यहाँ बुलाया है। लेकिन देखो, हमारे कई प्यारे भक्त और यहाँ तक कि स्वर्ग में देवता और देवियां भी तुम्हारी प्रेमपूर्ण तैयारी की गंध सूंघ चुके हैं। वे सभी प्यार की इस दावत में भाग लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बहुत बड़ी रसोई और बहुत ज्यादा आटे की जरूरत होगी। भोला ने ऊपर देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि वह अनगिनत दिव्य प्राणियों के चमकदार रूपों को देख सकता है। सभी उसके साधारण खाना पकाने के कार्य से आकर्षित हुए थे। भोला की छोटी रसोई अब अचानक छोटी नहीं रही। वह फैलती हुई एक विशाल, शानदार रसोई घर बन गई। उसने स्टोर रूम से जो थोड़ा सा आटा लिया था, वह अब एक पहाड़ जैसा लग रहा था। दाल का बर्तन अंतहीन लग रहा था। वह अब अकेला नहीं था। माता सीता ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, आओ भोला, हम साथ मिलकर खाना बनाते हैं। पूरे परिवार के लिए दावत पूरे परिवार द्वारा तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने शालीनता से आटा गूंथना शुरू किया और उनके हाथ एक दिव्य लय के साथ चले, पूरी तरह से गोल और नरम रोटियां बनाते हुए। लक्ष्मण और भरत ने तुरंत अविश्वसनीय गति और सटीकता से सब्जियां काटना शुरू कर दिया। शत्रुघ्न ने आग की जिम्मेदारी ली, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सही गर्मी के साथ जले। हनुमान ने अपनी जबरदस्त ताकत से मसाले पीसना शुरू कर दिया और पूरी रसोई एक स्वर्गीय सुगंध से भर गई, जो भोला ने कभी सूंघी थी उससे भी ज्यादा अद्भुत थी। भगवान राम बीच में खड़े थे, सब कुछ एक प्यार भरी मुस्कान के साथ देख रहे थे। इसमें थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा जोड़ते हुए हर व्यंजन को अपनी दिव्य कृपा से भर रहे थे। भोला ने खुद को उनके साथ काम करते हुए पाया। उसका दिल खुशी से गा रहा था। आश्रम के अन्य संत, जो अपने ध्यान में गहरे थे, धीरे धीरे रसोई से आने वाली सबसे अद्भुत गंध के बारे में जागरूक हुए। ये इतनी दिव्य सुगंध थी कि इसने उनकी आत्माओं को हिला दिया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सुगंध का पीछा किया। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। जब वे रसोई पहुंचे तो वे अपनी जगह पर रुक गए। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उन्होंने अपने साधारण भोजन प्रेमी शिष्य भोला को देखा, जो देवताओं के साथ खाना बना रहा था। महंत, मुख्य संत आए और दिव्य दृश्य देखा। उन्होंने हाथ जोड़े और झुककर प्रणाम किया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह समझ गए कि भोला के साधारण विश्वास ने वह हासिल किया था जो वर्षों की तपस्या नहीं कर सकती थी। साथ मिलकर इस दिव्य सभा ने एक शानदार दावत बनाई। उन्होंने रोटियों के पहाड़ बनाए, दाल के बड़े बर्तन, अनगिनत सब्जियों के व्यंजन और मीठी खीर की नदियां। काम एक पल में पूरा हो गया।
हंसी और प्यार से भरा हुआ। भोला ने सीखा कि सेवा का आनंद खाने के आनंद से 1000 गुना ज्यादा था। उसने दिन की शुरुआत अपना पेट भरने की चाहत से की थी, लेकिन अब वह पूरे ब्रह्मांड को खिलाने के प्रयास का हिस्सा था। उसकी छोटी स्वार्थी भूख एक विशाल निस्वार्थ प्रेम में बदल गई थी। जब भव्य दावत अंततः तैयार हो गई तो सब कुछ अनगिनत केले के पत्तों पर खूबसूरती से बिछा दिया गया जो कहीं से प्रकट हुए थे। पूरा दिव्य परिवार, आश्रम के संत और सभी स्वर्गीय प्राणी खाने के लिए एकत्रित हुए। भोला श्रद्धा से अभिभूत एक तरफ हाथ जोड़े खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि भगवान राम पहले खाएंगे। जैसा कि परंपरा थी, वह सभी को परोसने के लिए तैयार था और फिर बचे हुए भोजन प्रसाद को खाने के लिए तैयार था, जिसे वह अब दुनिया का सबसे कीमती भोजन मानता था। उसे कोई भूख नहीं लगी थी, केवल संतोष की गहरी भावना थी। भगवान राम उस जगह गए जहां भोजन रखा था। उन्होंने एक पत्ती की थाली उठाई, लेकिन खुद को परोसने के बजाय वे भोला के पास गए। उन्होंने उस साधारण आदमी के सामने थाली पकड़ी। पूरी सभा ने चुप्पी में देखा। भगवान राम ने भोला को प्यार और करुणा से भरी आंखों से देखा। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भोला, आज तुम पहले खाओगे। भोला हक्का बक्का रह गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं कैसे कर सकता हूँ, आपको पहले खाना चाहिए। मैं बस आपका विनम्र सेवक हूँ। लेकिन भगवान राम ने जोर दिया। उन्होंने धीरे से मुस्कुराया और कहा, नहीं भोला, हर एक दिन तुमने हमें एक साधारण सच्चाई याद दिलाई है। जो दूसरों को प्यार से भोजन परोसता है, उसी का सबसे पहले सम्मान किया जाना चाहिए। तुमने हमेशा खुद को खिलाने से पहले मुझे खिलाने के बारे में सोचा है। अपने सरल दिल में तुमने सबसे बड़ी भक्ति दिखाई है। तुमने मोक्ष या धन नहीं मांगा, तुम बस हमें एक भोजन परोसना चाहते थे। यह निस्वार्थ सेवा प्रार्थना का सर्वोच्च रूप है। तो आज पहली बाइट तुम्हारी है। अपने ही दिव्य हाथों से भगवान राम ने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसे दाल में डुबोया और भोला को पेश किया। जैसे ही भोला ने वह पहली बाइट खाई, उसकी आत्मा एक दिव्य आनंद से भर गई जो उसने कभी भी खाई किसी भी दावत से ज्यादा संतोषजनक थी। वह समझ गया कि सच्ची खुशी अपने पेट भरने में नहीं, बल्कि अपने दिल को प्यार और सेवा से भरने में थी। उस दिन से भोला आश्रम में ही रहा, लेकिन वह एक बदला हुआ आदमी था। उसे अभी भी खाना बनाना पसंद था, लेकिन अब वह हर भोजन भगवान को एक भेंट के रूप में बनाता था। खुद से पहले दूसरों की सेवा करने में अपार आनंद पाता था। उसके साधारण विश्वास ने सभी को भगवान तक पहुंचने का सबसे प्यारा रास्ता दिखाया था।